जो लोग समाज में आएंगे आपके लोग, मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा था कि तमाम लोग आपके बीच में आएंगे नीला झंडा लेकर, लेकिन आपका भला वही कर सकता है जिसके झंडे पे हाथी निशान होगा। ये काम करते हैं कि मुझे बड़ा पद मिल जाए, मुझे बड़ा पद मिल जाए और मुझे बड़ा पद मिल जाए। आज वो समय आ गया है 2024 के अंदर इस देश में सत्ता का महासंग्राम छिड़ने वाला है, क्योंकि संविधान खतरे में है, देश खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, आरक्षण खतरे में है। आज प्रत्येक नागरिक को, सर्व समाज के लोगों को बहुजन समाज पार्टी के साथ आज वो समय आ गया है 2024 के अंदर इस देश में सत्ता का महासंग्राम छिड़ने वाला है। हम साहब हमारे बीच में जिंदा रहेंगे, ये उनकी पूरी ज़िंदगी की मेहनत थी, है ना। और आज इस पार्टी से कुछ लोग खफा हैं, है ना। सारे मतभेद भुला करके, सारे मनभेद भुला करके 2024 के अंदर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के हाथों को मजबूत करें, क्योंकि ये पार्टी अगर जिंदा रही तो मान्यवर कांशीराम साहब और उनकी विचारधारा हमारे बीच में जिंदा रहेगी। अगर ये पार्टी नहीं रही, कुल देखिए, मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा था पहले इस देश से कांग्रेस खत्म होगी, फिर भाजपा खत्म होगी, फिर बहुजनों का राज आएगा। अब देखिए ना, कांग्रेस खत्म हो गई आज और धीरे धीरे भाजपा भी खत्म हो गई है। आज कौन बताओ देश में किसकी सरकार है? मोदी की सरकार है, भाजपा की सरकार नहीं है। आप किसी से ही पूछेंगे, भाजपा का प्रधानमंत्री नहीं है, वो मोदी। आगे आना होगा, क्या युवाओं को आगे आने के लिए कोई स्टैंड बना? देखिए, मान्य बहन जी कई बार बोल चुके हैं कि बहुजन समाज पार्टी में प्रत्येक स्तर पर, चाहे वार्ड स्तर है, उससे ऊपर विधानसभा लेवल है, जिला लेवल है, लोकसभा लेवल है, प्रदेश लेवल है ना, और केंद्र काम करूंगा। मुझे अध्यक्ष बनाओगे तो मैं काम करूंगा, मुझे प्रभारी बनाओगे तो मैं काम करूंगा। नहीं, व्यक्तिगत नहीं, मैं ऐसा कोई भी पद नहीं होगा। बसपा हमारी है, पद की कोई जिम्मेदारी, पद की समाज पार्टी है, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था, उनको सीटें दी थी, ली नहीं थी। ठीक है, क्या आप चाहते हो कि जैसे आज दूसरे लोग मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन दूसरे लोग आज समाजवादी पार्टी के सामने गिड़गिड़ाते हैं जाकर, मैं पार्टी से नाराज हूँ, बहन जी काम नहीं करती हैं, पदाधिकारी काम नहीं करते हैं, ये है वो है, दुनिया भर के जो लोगों के मन में सवाल हैं, सबको भुला करके आपने कांग्रेस को देख लिया इतने साल, भाजपा को देख लिया, अभी नई नई झाड़ू वाले आए हैं उनको भी देख लिया। सिर्फ एक बार बहुजन समाज पार्टी को वोट दे के देखें, एक बार, सिर्फ एक बार। जय भीम, नमो बुद्धाय दोस्तों, मैं पुनीत गौतम और देखना शुरू कर चुका हूँ आपका अपना अंतर्राष्ट्रीय यूट्यूब चैनल समीक्षा संवाद टीवी। युवाओं के बिना कोई लड़ाई लड़ी नहीं जा सकती और महिलाओं के बिना कोई लड़ाई जीती नहीं जा सकती। उसी कड़ी में आज मेरे साथ में बहुजन समाज पार्टी के पूरे परिवार को लेकर के समर्पित आशीष सागर मेरे साथ में है। आशीष सागर जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। आशीष जी, आज बहुत ऐतिहासिक दिन है। कांशीराम जी आज के दिन हमें छोड़ के चले गए थे, और क्या से याद करते हैं? देखिए, मैं बहुजन समाज के उस तमाम लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि मान्यवर कांशीराम साहब आज के दिन हमारे बीच में से चले गए थे, और उन्होंने बड़ी पूरी ज़िंदगी की मेहनत लगा दी अपने इस पार्टी को खड़ी करने में, जो आज देश की तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है। ये पार्टी आज उस दौर से गुजर रही है कि आज इस पार्टी को आप लोगों की ज़रूरत है ना। अब ये छोड़ दें कि भाई पदाधिकारी काम कर रहे हैं या पार्टी के नेता लोग काम कर रहे हैं, आज प्रत्येक आदमी को इस पार्टी की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठानी होगी, क्योंकि ये पार्टी जिंदा रहेगी तो मान्यवर कांशीराम साहब हमारे बीच में जिंदा रहेंगे। ये उनकी पूरी ज़िंदगी की मेहनत थी, है ना। और आज इस पार्टी से कुछ लोग खफा हैं, है ना। सारे मतभेद भुला करके, सारे मनभेद भुला करके 2024 के अंदर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के हाथों को मजबूत करें, क्योंकि ये पार्टी अगर जिंदा रही तो मान्यवर कांशीराम साहब और उनकी विचारधारा हमारे बीच में जिंदा रहेगी। अगर ये पार्टी नहीं रही तो हम लोग सब खत्म हो जाएंगे एक दिन। वर्तमान में लोग ये कह रहे हैं कि जो कांशीराम साहब ने जो सपना देखा था, उस मतलब जो उन्होंने कल्पना करी थी कि बसपा एक अंतर्राष्ट्रीय पार्टी होगी और एक दिन बसपा का जो प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा, क्या उसका वो कल्पना आप कर सकते हैं क्या अभी? बिल्कुल। देखिए, मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा था पहले इस देश से कांग्रेस खत्म होगी, फिर भाजपा खत्म होगी, फिर बहुजनों का राज आएगा। अब देखिए ना, कांग्रेस खत्म हो गई आज और धीरे धीरे भाजपा भी खत्म हो गई है। आज कौन बताओ देश में किसकी सरकार है? मोदी की सरकार है, भाजपा की सरकार नहीं है। आप किसी से ही पूछेंगे, भाजपा का प्रधानमंत्री नहीं है, वो मोदी है। किसकी सरकार है? मोदी सरकार है, भाजपा की सरकार थोड़ी ना है। तो इस बहुजन समाज ने मिलकर कांग्रेस खत्म कर दी, अब भाजपा खत्म हो गई, अब धीरे धीरे बहुजनों का राज आने वाला है। आप देख लीजिए, तमाम आज 5 राज्यों में चुनाव है, राजस्थान, हरियाणा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़। बहुजन समाज पार्टी के जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं माननीय आकाश आनंद जी, उन्होंने खुद अपने कंधे पर जिम्मेदारी ली है। आज प्रत्येक आदमी को आकाश आनंद बनना पड़ेगा। जो लोग आज घर में बैठ के यूट्यूब और ट्विटर, फेसबुक की जो राजनीति कर रहे हैं, उनको ज़मीन पे उतरकर इस बहुजन समाज पार्टी की जिम्मेदारी अपने कंधे पे लेनी होगी। प्रत्येक आदमी को आकाश आनंद बनना पड़ेगा, तब ये बहुजन समाज पार्टी इस देश में माननीय कांशीराम साहब का सपना पूरा होने वाला है 2024 के अंदर। आपने कहा कि बहुजन समाज को, युवाओं को आगे आना होगा, क्या युवाओं को आगे आने के लिए कोई स्टैंड बना रखा है? देखिए, माननीय बहन जी
कई बार बोल चुके हैं कि बहुजन समाज पार्टी में प्रत्येक स्तर पर, चाहे वार्ड स्तर है, उससे ऊपर विधानसभा लेवल है, जिला लेवल है, लोकसभा लेवल है, प्रदेश लेवल है ना, और केंद्रीय लेवल भी है, हर स्तर पर युवाओं को जिम्मेदारी दी गई है। चाहे दिल्ली प्रदेश में देख लो आप, उत्तर प्रदेश में देख लो, किसी भी राज्य में देख लो, हर स्तर पर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो युवा हैं उनको सम्मानजनक जिम्मेदारी दे रखी है और वो लोग काम कर रहे हैं। अभी आपसे पहले एक मैंने युवक से बातचीत करी, दिल्ली के ही थे वो, उन्होंने ये बयान दिया है कि जी दिल्ली प्रदेश जो है बहन जी अच्छी है और दिल्ली प्रदेश जो है वो काम नहीं करना चाहता और वो युवाओं की हिस्सेदारी नहीं देना चाहता। देखिए, आप दिल्ली प्रदेश की बात कर रहे हैं तो ये सवाल उनसे कीजिए ना कि वो काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो, है ना। इतने लंबे समय से पार्टी का ग्राफ दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है, तो आप उनसे सवाल कीजिए। आप बसपा के नेता हैं, आप युवा हैं, आपका क्या अनुभव? देखिए, मैं यही दोबारा से इस बात को दोहराना चाहूँगा, आज लोग डिपेंड हैं पदाधिकारियों पे कि मुझे पद मिलेगा तो मैं काम करूँगा, मुझे अध्यक्ष बनाओगे तो मैं काम करूँगा, मुझे प्रभारी बनाओगे तो मैं काम करूँगा। नहीं, ये पार्टी कोई भी राजनीतिक पार्टी या कोई भी संगठन उसके कार्यकर्ताओं से बनता है। ये तो आपका व्यक्तिगत विचार है। नहीं, मैं ऐसा कोई भी पद नहीं है और आप तो बसपा में समर्पित। बसपा हमारी है, पद की कोई वैल्यू नहीं है। पहली बात तो बहुजन समाज पार्टी आज मजबूत है तो उसकी कार्यकर्ताओं की वजह से मजबूत है। और आप जिनकी बात कर रहे हैं पदाधिकारियों की, पदाधिकारी काम नहीं करेगा तो क्या कार्यकर्ता काम नहीं करेगा? वो तो पद लेके आराम से बैठ जाते हैं, और ये जो ग्राफ गिर रहा है उन्हीं लोगों की वजह से गिर रहा है जो पद लेके आराम से घर पे बैठे रहते हैं। पद लेकर के ये भी तो होता है ना कि पद मिल गया, उनको ये जिम्मेदारी सौंप दी गई है, वो काम करें। नहीं, काम तो मैं सभी लोगों को नहीं कह रहा हूँ, कुछ लोग उनमें से ऐसे भी होते हैं जो ईमानदारी से अपना काम करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो केवल और केवल पद के लिए काम करते हैं कि मुझे बड़ा पद मिल जाए, मुझे बड़ा पद मिल जाए और मुझे बड़ा पद मिल जाए। आज वह समय आ गया है 2024 के अंदर इस देश में सत्ता का महासंग्राम छिड़ने वाला है, क्योंकि संविधान खतरे में है, देश खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, आरक्षण खतरे में है। आज प्रत्येक नागरिक को, सर्व समाज के लोगों को बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा होना पड़ेगा और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के हाथों को मजबूत करना पड़ेगा। लाइवलोड बुद्धा के कार्यक्रम में भी इस बात को कहा था कि 2024 में सत्ता का महासंग्राम छिड़ने वाला है, मगर 2024 के चुनाव में बहन जी यानी कि बीएसपी ना तो इंडिया में ना एनडीए में। जी देखिए, बहुजन समाज पार्टी पहली बात तो बहुजन महापुरुषों की विचारधारा वाली पार्टी है। दूसरी बात, वो राजनीतिक पार्टी बाद में है, मिशन मूवमेंट पहले है। तीसरी सबसे बड़ी बात, मान्यवर कांश बुद्ध से लेकर तथागत गौतम बुद्ध, बाबा साहब ज्योतिराव फूले, मान्यवर कांश, जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं, सब ने यही बोला है कि हमें मांगने वाला नहीं देने वाला बनना है। जब बहुजन समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था, उनको सीटें दी थी, ली नहीं थी। ठीक है, क्या आप चाहते हो कि जैसे आज दूसरे लोग मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन दूसरे लोग आज समाजवादी पार्टी के सामने गिड़गिड़ाते हैं जाकर, है ना, आप चाहते हो कि बहन जी भी गिड़गिड़ाएं? अगर उनको गठबंधन कर रहा होगा तो वो लोग आएंगे ना बहन जी के पास। बहन जी क्यों जाएंगी उनके पास? भाई वो लोग, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी इस बहुजन समाज का गौरव हैं और वो रिप्रेजेंट करती हैं बहुजन समाज को, तो वो क्यों किसी के पास जाएंगी? लोग उनके पास आएंगे ना। तो आज मेरा लास्ट में एक सवाल है, 2024 का चुनाव नज़दीक है, अंत में दर्शकों से क्या अपील करेंगे? देखिए, मेरी तमाम देश के लोगों से यही अपील है कि सारे मतभेद भुला दीजिए कि मैं पार्टी से नाराज़ हूँ, बहन जी काम नहीं करती हैं, पदाधिकारी काम नहीं करते हैं, ये है वो है। दुनिया भर के जो लोगों के मन में सवाल हैं सबको भुला करके, आपने कांग्रेस को देख लिया इतने साल, भाजपा को देख लिया, अभी नई नई झाड़ू वाले आए हैं उनको भी देख लिया। सिर्फ एक बार बहुजन समाज पार्टी को वोट देके देखें, एक बार, सिर्फ एक बार 2024 के अंदर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को बिठा कर तो देखो। एक बार बहन जी को उस पद पे बैठाना पड़ेगा। अगर ये बहुजन समाज, आज देखो हमारी बहन बेटी के साथ जगह जगह बदतमीजियाँ हो रही हैं, हमारे लोगों के मुंह पे पेशाब कर दिया जा रहा है, हमारे लोग परेशान हैं। आज सबकी नज़र केवल और केवल आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की तरफ है और 2024 के अंदर एक बार उनको प्रधानमंत्री बना के तो देखो। भाई आपने कांग्रेस को भी देख लिया, भाजपा को देख लिया, आम आदमी पार्टी को भी देख लिया, एक बार बहन जी के हाथों को मजबूत करके देखो। और ये समाज को सोचना पड़ेगा, जिन लोगों के जो लोग समाज में आएंगे आपके लोग, मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा था कि तमाम लोग आपके बीच में आएंगे नीला झंडा लेकर, लेकिन आपका भला वही कर सकता है जिसके झंडे पे हाथी निशान होगा। बहुत लोग आएंगे मूंछें ऐंठते हुए आपके पास, समाज को गुमराह करेंगे कि बहन जी ये है, बहन जी वो है, लेकिन उनके बरगलाने में नहीं आना है।
तमाम लोगों से मेरी यही अपील है कि 2024 के अंदर सारे मतभेद भुला करके आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के हाथों को मजबूत करें। मेरा एक और सवाल था, अभी समीक्षा संवाद पर अभी कुछ दिन पहले आपने इंटरव्यू देखा होगा, तो उधर उस पर कांग्रेस नेता ने ये बयान दिया है और बल्कि दावा ठोक के कहा है कि बीएसपी की जो प्रमुख है बहन कुमारी मायावती जिंदगी में कभी भी पीएम नहीं बन सकती। देखिए, जब बहुजन समाज से जिस समय मान्यवर कांशीराम साहब काम कर रहे थे तो किसी ने नहीं सोचा था कि इस देश का दलित, पिछड़ा, आदिवासी भी, इस देश का जो अछूत वर्ग है वो मुख्यमंत्री बन सकता है। लेकिन मान्यवर कांशीराम साहब ने वो करिश्मा करके दिखा दिया कि एक दलित समाज की महिला को एक बार नहीं 4-4 बार मुख्यमंत्री बना के दिखा दिया। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो आज बोल रहे हैं ना कि बहन जी सपना देख रही हैं प्रधानमंत्री बनने का, कभी नहीं बन सकती, तो वो दिन दूर नहीं है। इस देश का बहुजन समाज नहीं, सर्व समाज आज बहन जी के साथ खड़ा है। सर्व समाज की बात कर रहा हूँ मैं, सर्व समाज आज बहन जी के साथ मजबूती के साथ खड़ा है और 2024 के अंदर वो सारे मतभेद भुला करके आदरणीय बहन जी को मजबूत करने का काम करेगा। तो आप थे मेरे साथ में आशीष सागर जी, बहुजन समाज पार्टी के काफ़ी समर्पित नेता है। इसी तरह से आपको अवगत करवाता रहूँगा, मेरे साथ जुड़े रहिएगा समीक्षा संवाद टीवी पर।